अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूथ अफेयर के साथ निशान आपकी खिदमत में यूथ एम्पावरमेंट सीरीज में एंटरप्रेन्योरशिप की आज तीसरी एपिसोड है। आज हम बिजनेस मॉडल पर बात देखिए, सबसे पहले बिजनेस मॉडल का फार्मूला आप लोग समझ लें कि कस्टमर, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, प्राइस एंड डिलीवरी मेथड, ये 5 स्टेप्स हैं कि इनको लेकर एक बिजनेस मॉडल डेवलप होता है। और इसमें इसको और थोड़ा डिटेल से जाए तो क्लियर कस्टमर फोकस, आपको पता हो कि कस्टमर का फोकस, स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो, यूनिक बेनिफिट, क्लियर प्राइसिंग, ट्रस्ट बिल्डिंग, लॉयल कस्टमर की तरफ जाना है, ट्रस्ट बिल्डिंग करनी है, तो फिर आपके जो प्रोडक्ट है वो मार्केट के अंदर पेनिट्रेट जल्दी कर जाएगी। और रेवेन्यू जनरेशन जो है वो का शुरू में जिसको कहते हैं, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो जिसमें आप बहुत अर्न कर रहे हो, लेकिन ये है कि आपका रेवेन्यू जनरेशन आफ्टर सम टाइम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। उसमें थोड़े पेशेंस की जरूरत होती है, थोड़ी सी टेक्निक्स होती है, मार्केटिंग, सेल्स की, इस पर भी हम बात करेंगे, स्किल्स पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको 3 रियल मॉडल की तरफ लेकर आता हूँ यूथ के लिए। देखिए, सबसे पहले फ्रीलांसिंग। सबसे पहले आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। आपके पास कोई भी स्किल्स है, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, मैकेनिकल है, आप कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट है, फैशन डिजाइन है, माइनिंग है, आपको अच्छा लिखना आता है, अच्छा पढ़ना आता है, आप क्रिएटिव हैं, आप डिजाइनर हैं, कुछ भी, कोई भी स्किल है जो आपके पास है, आप स्टूडेंट है, आप ग्रेजुएट है, आप पास आउट है, आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आप कहां से स्टार्ट ले सकते हैं? एज अ एंटरप्रेन्योर फ्रीलांसिंग। बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बात बता रहा हूँ। नंबर 2, एजेंसी मॉडल की तरफ आप चले जाए। एजेंसी मॉडल क्या है? आप 2-3 दोस्त बन जाए, डिजिटल एजेंसी बना लें, कोडिंग के लिए एजेंसी बना लें, सेल्स मार्केटिंग एजेंसी बना लें, और इंजीनियरिंग सोल्यूशन एजेंसी बना लें, कंसल्टेशन के लिए एजेंसी बना लें, आप कोई टीचिंग ट्यूशंस की एजेंसी बना लें और आप उस पर काम शुरू कर लो, यानी ऑनलाइन कोचिंग अपनी बना लें। ये भी एक कंसल्टेशन आप कर सकते हैं। अच्छा, और आपको बताता हूँ, आप अपने एरिया के मुताबिक देखिए कि वहां पर कौन सी चीज जो है वो मशहूर है। फॉर एग्जाम्पल, मुल्तान में एग्रीकल्चर लैंड है, मैंगो मशहूर है, मुल्तानी सोन हलवा मौजूद, फैसलाबाद के अंदर जो है वो क्लोथिंग जो है वो मशहूर है, वहाँ का टेक्सटाइल मशहूर है। तो अब क्या कीजिए, आप छोटा सा ई-कॉमर्स बिजनेस डेवलप कर लें, एक वेबसाइट बना लें। एसेट लाइट मॉडल ये है कि एक मैं मिसाल देता हूँ कि मैं एक गारमेंट्स का काम शुरू करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं कोई मैन्युफैक्चरर नहीं बनूंगा। अब ये कीजिए, अपने एक ब्रांड बनाइए, अपने नाम से बना लीजिए। शुरू के अंदर आप किसी के पास जाइए जो पहले से मैन्युफैक्चरर है शर्ट्स का, आप उनसे कहिए मुझे ऐसा करें 100 पीस बना दें, ये मेरा लोगो, ये मेरा नेम। अब आपके पास क्या हुआ, आपने ना उसको मैन्युफैक्चर किया, आपको ना टीम की जरूरत है, ना लेबर की जरूरत है, ना मटेरियल की जरूरत है, आपने एक सिर्फ उसमें आपको अपना ब्रेन यूज करना है। क्या आपने जो शर्ट आपने मुंतखब की है वो क्या वायबल है, मार्केट में लोग लेंगे, उसका ट्रेंड है, इन चीजों पर तो आपने स्टडी करनी है। ये मैन्युफैक्चरर नहीं करेगा। तो अब उसको आप लेकर एक ये एसेट लाइट मॉडल हो गया कि आपके कुछ भी नहीं लगा, आपने सिर्फ कुछ थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की और वहां से आपने वो अपनी शर्ट्स बना ली। अच्छा, उससे भी आसान आपको मॉडल बता, उससे भी आसान मॉडल ये है कि बनी बनाई कोई चीज ले लें मार्केट से, पहले से चल रही है और लोगों की डिमांड भी है, आप उसको अपनी ई-कॉमर्स से लेकर ट्राई कीजिए। तो यहाँ से आप जो है ना को कॉस्ट के मुताबिक आप उसकी प्राइसिंग कर सकते हैं। तो कॉस्ट कंट्रोल थिंकिंग थोड़ी सी आपने रखनी। ऐसा ना हो कि आप शर्ट मार्केट में सस्ती अवेलेबल है और आप महंगी शर्ट बनवा लें और फिर आप उसे ई-कॉमर्स करने लगते हैं। अब ये एक एग्जांपल हमने ले लिया, तो इसलिए क्या है कि लो फिक्स्ड कॉस्ट देखना है कि आप कम से कम कॉस्ट में कैसे लेके जाते हैं, मार्केट में कितने की अवेलेबल है, आप उसके एज अ कंपटीशन क्या उससे अच्छी प्राइस लेकर आ रहे हैं या उससे अच्छी क्वालिटी लेकर आ रहे हैं, उसको आप फिर डिजिटल मार्केट करें, लोगों को बताएं कि जनाब ये जो मैं चीज लेकर आ रहा हूँ, ये मार्केट के अंदर ज्यादा वायबल है, इसकी वैलिडिटी ज्यादा है, इसकी प्राइस बेहतर है, तो इसको आपको डिजिटल मार्केट करना पड़ेगा। क्यों? आपका हर कंपटीटर नहीं कर रहा होगा, लेकिन आप उसको कर रहे होंगे। बिजनेस मॉडल की वैलिडेशन कैसे आप करेंगे? आप फीडबैक लें। आपने वो शर्ट बनाई, 20-25 लोगों से मिले, भैया देखिए ये शर्ट आप लेंगे इतने में, ये आपको हम सेल कर सकते हैं। अच्छा, ऑनलाइन देखिए, ऑनलाइन से जो शर्टें पहले से लोग मंगवा रहे हैं वो कितने की उनको पड़ रही है। फिर आप इसका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम देखें, जैसे मैंने कहा था कि आखिरी हमारा जो मॉडल है वो क्या है, आप किस तरह कस्टमर तक पहुंचाएंगे। तो आप इसको देखिए कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस डालकर, फॉर एग्जांपल अब टीसीएस वगैरह वो 500 रुपया ले लेते हैं एक डेस्टिनेशन तक दूसरे डेस्टिनेशन तक। इस तरह और भी बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो कि इससे लो कॉस्ट के अंदर आपका प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर तक पहुंचा सकता है। इसको भी आपने देखना है कि किस तरह से फिर कॉस्ट एनालिसिस करें, प्रॉफिट एनालिसिस करें। तो इन चीजों को आपने मॉडल के अंदर इंडल्ज करना है, फिर आप जाकर एक ई-कॉमर्स बिजनेस को स्टार्ट ले सकते हैं। अच्छा, कॉमन मिस्टेक वही हो जाती है कि अनक्लियर कस्टमर। भाई आपने जो चीज बनाई है क्या किसी की डिमांड भी है? रॉन्ग प्राइसिंग बता चुका हूं कि गलत प्राइस आपने रख दी और फिर जनाब वो कोई खरीद ही नहीं रहा है हमारे से, हाई कॉस्ट, पैसा ज्यादा लग गया आपका, उसके ऊपर नो डिफरेंशिएशन, उसमें कुछ ऐसी चीज है ही नहीं जो मैं दूसरी कंपनी की शर्ट छोड़कर आपकी शर्ट बाय करूं, तो आपको कुछ ऐसा लेकर आना पड़ेगा। पुअर डिलीवरी मेथड, जनाब दूसरे लोगों का 1 दिन में पहुंच रहा है, आपका 5 दिन ले रहा है, तो इसको आपने एक मॉडल डेवलप करना है। अब आपने करना है कि एक प्रोडक्ट पकड़ें और उसका एक मॉडल डेवलप करें। आज की एक्टिविटी के अंदर आप कस्टमर डिफाइन करें, उसके बाद आप अपनी प्रोडक्ट डिफाइन करें। अच्छा, जरूरी नहीं कि प्रोडक्ट, सर्विस भी आप अपनी सेल आउट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आजकल बड़ा एक सर्विस चल रही होती है जनाब कि सिक्योरिटी गार्ड रिक्वायर है, या एक सर्विस की बात कर रहा हूँ, इस लेवल पर भी आप काम कर सकते हैं। तो आपने उसका प्रॉब्लम बनाना है, फिर उसका सोल्यूशन बनाना है, उसकी प्राइस को सेट करना है और फिर उसका डिलीवरी प्लान बनाना। तो ये एक मॉडल आपने डिजाइन करना है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट उसके अंदर हम एक एग्जीक्यूशन प्लान पर बात करेंगे कि किस तरह से हम अपने बिजनेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और उसके बाद स्केल अप पर हम बात करेंगे। मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।